हम स्टडी करेंगे पोलन ग्रेन्स की। पोलन ग्रेन्स को हम ये भी बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, यानी कि पोलन ग्रेन्स क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये पॉलिनेशन के थ्रू इसका ट्रांसफर होता है, यानी कि एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स का होते हैं एंथर के अंदर होते हैं और इसका ट्रांसफर स्टिग्मा पर होता है, जहाँ पर जाकर इनका जर्मिनेशन होता है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन्स के। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये पोलन की स्ट्रक्चर है, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे लेयर। तो आउटर लेयर जो है एक्साइन लेयर, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर है जो इसकी बनी होती है रफ एक लेयर होती है जो इसे शील्ड करती है, कवर करती है, तो उस लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं। इसके बाद दूसरी जो इसकी इंटरनल लेयर है हम उसे एंटाइन बोलते हैं, जो कि सपोर्ट करती है पोलन ग्रेन्स को अंदर की तरफ से। जो अंदर का जो मटेरियल है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाली लेयर दोनों अपना वर्क करती है। वॉक्यूल्स एक स्पेस होता है जिसके अंदर कुछ फिल्ड होता है, भरा हुआ मटेरियल्स होता है जो उसे स्टोरेज के रूप में होता है इसके अंदर। इसमें कुछ न्यूक्लियस पार्ट भी होते हैं जिनके नाम इस तरह से ट्यूब न्यूक्लियस या ट्यूब सेल, सेकेंडरी ट्यूब न्यूक्लियस और थर्ड वन है जनरेटिव सेल या जनरेटिव न्यूक्लियस जिसे बोला जाता है। और इसके अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, यानी कि ये फ्लावर की रिप्रोडक्टिव बॉडी है। फर्स्टली इसमें एक्साइन है, एंटाइन है जो कि इसे प्रोटेक्शन कर रही है। और जब डोरमेंट स्टेज होती है, डोरमेंट स्टेज में ये जो लेयर है ये लेयर इसे बचाती है, इसे प्रोटेक्ट करती है। कैसा भी इन्वायरमेंट हो तो इस पोलन ग्रेन्स को ये डीजनरेट होने से बचाती है और उसे प्रोटेक्ट भी करती है। जब ये पोलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा पर पहुंचता है तो स्टिग्मा पे ये न्यूट्रिशन लेकर इसके अंदर जर्म पोर से ही ट्यूब बननी शुरू होती है, जिसे पोलन ट्यूब बोलते हैं। यानी कि पोलन ट्यूब यहीं से जनरेट होती है और पोलन ट्यूब बनने के बाद इसके जो न्यूक्लियस है दोनों न्यूक्लियस आगे की ओर ट्रांसफर होते हैं और इन्हीं दोनों न्यूक्लियस से दो मेल गैमेट्स बनने शुरू हो जाते हैं। पोलन जर्मिनेशन के बाद जब जर्म ट्यूब बनती है या पोलन ट्यूब बनती है वो सीधा धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई ओवरी के पास पहुंचती है। ओवरी की इंजुमेंट वॉल को ब्रेक करती है और अपने दोनों जो मेल गैमेट्स हैं वो रिलीज कर देती है ओवरी, ठीक है। दैट्स ऑल।